असम में राजस्थान दिवस मनाए जाने की सूचनाएं सामने आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी 30 मार्च को राजस्थान स्टेटहुड डे के दिन असम में भी जो है राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। यहाँ पर जो राजस्थानी समुदाय रहता है वह इसमें पार्टिसिपेट करेगा, वह इस कार्यक्रम को मनाएगा और ये शायद कार्यक्रम जो राजभवन है उसके साथ सम्मिलित रूप से मनाया जाएगा जैसे कि पिछली बार मनाया। यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पिछली बार या जो कार्यक्रम इस प्रकार के होते हैं जो राजस्थान के नाम पर होते हैं, वहाँ पर यहाँ रहने वाले मारवाड़ियों को प्रवासी के रूप में दिखाया जाता है। सबसे पहले एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं प्रवासी राजस्थानी नहीं हूँ, मैं असम का मारवाड़ी हूँ, मैं असमिया मारवाड़ी हूँ। जैसे अमेरिका में रहने वाले इंडियंस को जो है अमेरिकन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है, वैसे ही मैं एसमीज ऑफ मारवाड़ी ओरिजिन हूँ। यह बात स्पष्ट रूप से अपने दिलो दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। किंतु हम देखते हैं विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न संगठन, विभिन्न व्यक्ति जो है मारवाड़ी समाज के, वे राजनेताओं के साथ या राज्यपालों के साथ बैठने के शौक के चलते जो है तुरंत अपने आप को प्रवासी बना देते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारी जड़ें जो हैं वो असम में है, गहरी जड़ें हैं। हो सकता है प्रवासी रहे हों, मेरे बाप दादा, मेरे परदादा जब यहाँ पर आए हों तो वो प्रवासी रहे हों, किंतु मैं असम में जन्मा, मेरे पिता असम में जन्मे, मेरे दादा असम में जन्मे, ऐसे कई पीढ़ियाँ हमारी असम में गुजर गई है। तो अब मैं किसी भी तरीके से अपने आप को प्रवासी नहीं मानता, मैं असम का जो है मानता हूँ और ये मानता हूँ कि मैं जैसे इंडियन ओरिजिन के लोगों को अमेरिका में कहते हैं, हम एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि अमेरिकन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वैसे मैं एसमी जो मारवाड़ी ओरिजिन हूं और यही हम सबकी पहचान है। किंतु हम इस पहचान को गाय बगाई छोड़ देते हैं। हाल ही में एक बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ झुमुर का। उस झुमुर के कार्यक्रम में जो चाय जनजाति के लोग हैं उनका असम में जो आगमन है वो लगभग 1837 के बाद हुआ, जब से यहाँ पर चाय की खेती औपचारिक रूप से प्रारंभ हुई। आज किंतु वे यहाँ की मिट्टी में रच बस गए हैं और अपने आप को जो है असमिया कहते हैं, असमिया चाय जनजाति कहते हैं। ऐसे ही नेपाली संप्रदाय के लोगों का आगमन हुआ, क्योंकि नेपाली शब्द के साथ एक राज्य की ही नहीं एक अलग देश की बात आती है। अपने इस नेपालीपन के चलते उन्हें बहुत सालों तक यहाँ पर विदेशी होने का या विदेशी शब्द को झेलना पड़ा, इसके दंश को झेलना पड़ा। उन्होंने अपने नाम से ये हटाया और स्वयं को वो गोरखा कहने लग गए और कहा कि हम असम के गोरखा है। ऐसे ही जो विभिन्न जाति जनजाति असम में आए, उन सब ने अपनी आइडेंटिटी असम के साथ जोड़ी, यहाँ की संस्कृति के साथ जोड़ी और अपनी संस्कृति को यहाँ की संस्कृति के साथ समाहित कर दिया। किंतु आज भी हम जो मारवाड़ी समाज के लोग हैं वो 200 साल से अधिक समय से यहाँ पर रहने के बावजूद खुद को तुरंत प्रवासी बना देते हैं। कोई नेता मंत्री आता है हमें प्रवासी कह देता है, या राजस्थान से कोई मंत्री आता है, आप उसका स्वागत करें, उसका सत्कार करें। आपके पूर्वज कभी उस भूमि से यहाँ पर आए थे, उनके साथ आप मिले जुले सब करें। किंतु आप अगर खुद को उनके साथ राजस्थानी बताने लग जाएंगे, प्रवासी राजस्थानी बताने लग जाएंगे, तो निस्संदेह यहाँ के लोगों के निशाने पर आप रहेंगे कि आपकी जो आंतरिकता है आज भी सिर्फ राजस्थान से जुड़ी हुई है, असम के साथ आप जुड़े हुए नज़र नहीं आएंगे। यह एक सोचने की बात है। असम जैसे इलाके में, पूर्वोत्तर जैसे इलाके में, जहाँ पर जातीयतावाद या यहाँ की भाषा संस्कृति एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा, सेंसिटिव मुद्दा है, ऐसे क्षेत्र में बार बार खुद को हम प्रवासी बताकर अपनी जो जड़ें यहाँ पर हैं उन जड़ों से इतर हम राजस्थान में कथित रूप से अपनी जड़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। उसी का कारण है कि बार बार हम पर अटैक होता है। हाल ही में जो अशोक सिंघल को भी हरियाणवी कह दिया गया या कुछ भी कह दिया गया बिना उनका बैकग्राउंड जाने बिना, इस प्रकार की हरकतें हमारे साथ जो होती है, या शिवसागर का जो कांड हुआ, या विभिन्न जगह पर जो उग्र जातीयतावादी तत्व है वो जो बार बार हम पर अटैक कर देते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं यह सब भी कारण है कि हम जो है ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है, हमारी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। ये हमारे समाज, संगठन या संगठन पर के ऊपर बैठे हुए बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो बता नहीं पाते, कह नहीं पाते और
अच्छे से रख नहीं पाते, उसका खामियाजा जो है पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। असम में अगर आप रहते हैं तो आप असम दिवस मनाएं, आपको यहाँ राजस्थान दिवस मनाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप न भी मनाएं तो चल सकता है, किंतु असम दिवस मनाएं। हम असम दिवस नहीं मनाते हैं, किंतु हम यहाँ पर राजस्थान दिवस मनाते हैं। उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है और पड़ता रहेगा, इसलिए सावधान होने की ज़रूरत है। और ये बात स्पष्ट रूप से कह देने की ज़रूरत है राजस्थान से आए हुए मंत्रियों को भी, या यहाँ जो राज्यपाल महोदय अगर ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं तो उनको भी ये समझाने की ज़रूरत है कि कार्यक्रम आप करें, राजभवन कार्यक्रम करें, हम उसमें शामिल हो सकते हैं। अन्य समुदाय के लोगों को भी आप उसमें शामिल करें। आप राजस्थान दिवस मनाएं, हरियाणा दिवस मनाएं, अरुणाचल दिवस मनाएं, कोई भी दिवस मनाएं, भारत के विभिन्न राज्यों के आप दिवस मनाएं। किंतु हम प्रवासी जो है राजस्थानी नहीं है, हम असम के मारवाड़ी हैं, मारवाड़ी असमिया हैं हम, इसलिए हमें उस आइडेंटिटी के साथ नहीं देखा जाए। यह बात एक स्पष्ट रूप से जो है यह संदेश राजभवन के माध्यम से असम की जनता को जाना चाहिए। तभी आप अपने आप को असम और असमवासी होने का जो आपको जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, वो दे सकेंगे। पहले खुद को दे और फिर लोगों को अपने कार्यकलाप और क्रियाओं के जरिए कन्विंस करें। नहीं तो ऐसे ही असम में आप हमेशा बेगाने, विदेशी और बहिरागत बनकर रहने को बाध्य रहेंगे। वापस स्पष्ट कर देता हूं कि मैं अपने आप को किसी भी हिसाब से किसी भी क्षेत्र में प्रवासी राजस्थानी नहीं मानता हूं। मेरी जो पहचान है वो असमिया है, मेरी जो पहचान है वो असम है, मेरी जो आइडेंटिटी है वो सारी की सारी असम से है। मैं यहाँ जन्मा हूँ और यहीं मरूँगा, यही मेरी पहचान है और यही पहचान हमेशा रहेगी और इस पर मुझे गर्व है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोखोम। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अन्य ग्रुपों में भी शेयर करें। अपने परिजनों को, अपने परिचितों को प्रेरित करें कि वो इसे सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मेरा साथ दें। नमस्कार।